नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा गुरमीत पर 31 लाख रुपए का जुर्माना और अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला। सर कितने सालों के बाद? कितने साल के थे उस टाइम आप? 19 साल के आप 8 साल के थे हाँ जी, मैं 8 साल का 7 साल परिवार के लिए कितना? हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैदी मांग रहे थे? हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज़ से। और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए। सारे पार्टियों को 5 मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। 31 लाख रुपए जुर्माना। सर गुरमीत राम रहीम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ पैरल नहीं चलती थी, खत्म होगी फिर दूसरी शुरू होगी। सर ये एडिशन है, एडिशन होगा सर। माफी कर दोगे, जो दूसरी दोनों की माफी चाहिए, फिर बाहर आ सकते। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? हाथ जोड़े जैसे कि कुछ परमिशन रहेगी, मैं हो सेवा करना चाहूँगा। वही गुरमीत को उम्र कैद की सजा होने के बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। पहले न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे ख़तरनाक शक्तिशाली अपराधी को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। हालांकि वो पहला फैसला जो था 25 अगस्त 2017 को, उसी दिन अदालत ने ये तय कर दिया था कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी ऐसे ढोंगी संत के सामने नतमस्तक हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 तक गुरमीत राम रहीम ने इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून व्यवस्था को बिल्कुल फुटबॉल की तरह बनाए रखा, उससे खेलता रहा। लेकिन जब अदालत का सही वक्त आया तो न्यायपालिका ने बता दिया कि उसकी असली जगह क्या है। मैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। डेरा सच्चे सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड कब और कैसे की गई, इसके बारे में आप जानिए। 2002 में हत्या की गई थी गोली मारकर। इसके अलावा आपको जानकारी दें तो 8 अक्टूबर 2021 को राम रहीम समेत 5 आरोपी दोषी करार हुए थे। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को धारा 302 और 120B में दोषी पाया था। किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह, सबदील को भी दोषी ठहराया गया था। ये अन्य लोग हैं जो इस पूरे मामले में दोषी हैं। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का मैनेजर था रणजीत सिंह। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम दुष्कर्म के जुर्म में साल 2017 से सजा काट रहा है और अज्ञात पत्र से रणजीत सिंह डेरा प्रमुख के निशाने पर आया था। एक पत्र था जिसमें तमाम चीजें जो हैं वो लिखी गई थी। पत्र में डेरे में महिलाओं के साथ यौन शोषण का भी जिक्र किया गया था। पत्र को प्रसारित करने पर रणजीत सिंह की संदिग्ध भूमिका जो है वो पाई गई थी, यानी कि जो राम रहीम है उसे शक हो गया था कि इसके पीछे जो है वो रणजीत सिंह का ही हाथ है। और उसके बाद लगातार रणजीत सिंह पर नजर रखी जा रही थी। राम रहीम ने रणजीत सिंह की हत्या की, फिर साजिश रची। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या करवाई गई।
तो ये पूरा मामला, ये पूरा मूल जो प्रकरण है वो सामने आ रहा है। ये पूरी टाइमलाइन है जो हमने आपको समझाई कि आखिर किस तरीके से क्या जो है वो हुआ और अंत में जाकर कार्रवाई हुई। सिरसा के गांव कागदाना में बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त रैली हुई। रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शोकी धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, सांसद सुनीता दुग्गल और जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह मौजूद रहे। इस दौरान गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की गई। जाहिर है 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसके लिए हर पार्टी अपना दम दिखा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन का असर हरियाणा में भी दिखाई दिया। कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। आंदोलन की वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे पर भिवानी रेवाड़ी, सिरसा रेवाड़ी, लोहारू हिसार, सूरतगढ़ बठिंडा, सिरसा बठिंडा, हनुमानगढ़ बठिंडा जैसे कई रेल खंडों के बीच रेल यातायात प्रभावित हुआ। 8 जगहों की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। रेल रोको आंदोलन की वजह से यात्रियों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कुरुक्षेत्र, कैथल, चरखी दादरी, रोहतक, अंबाला, कालावली और रेवाड़ी और छज्जर की ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। और वही भिवानी में भी रेल रोको आह्वान के चलते ट्रेनों की आवाजाही ठप रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिली। भिवानी से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर की ट्रेन 10 से 4 बजे तक बंद किए जाने का ऐलान किया गया था। उसके बाद भिवानी जंक्शन पर इस वक्त मौजूद और ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें जो है भिवानी जंक्शन पर बैठे यात्रियों की है। यात्रियों से भी बात करेंगे, आखिर जो ट्रेन थी वो रद्द की गई है, उस वजह से कितनी परेशानी इन लोगों को हो रही है। आपसे बात करूँ, कब से बैठे हो आप यहाँ पर? 2 घंटे हो गए जी कम से कम। आपको हमें जाना जयपुर। ट्रेन कितने बजे आनी थी? 3:45 का टाइम है जी। अभी लगता है कि ट्रेन आएगी? नहीं लगता। क्या बताया गया आपको? 4 बजे के बाद बताएंगे। 4 बजे के बाद आएगी। तो 4 बजे के बाद तो 4 बजे के बाद बताएंगे आएंगी या नहीं आएंगी। नहीं आएगी, 4 बजे के बाद बताएंगे। अच्छा, उसके बाद बताएंगे? हाँ, इससे पहले नहीं हो रही है आपको? सारी परेशानी बैठे हैं यहाँ, कोई कुछ नहीं कर सकते, ना वहाँ जा सकते ना घर जा सकते। आपको कहाँ जाना है? साथी हो इनके? कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी देर से तो परेशान हो रहे हैं 2 घंटे। अंकल, आपको कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ जाना है आपको? रेवाड़ी जाना चाहिए। कब से बैठे हो? मैं जी 11:30 बजे बैठा। 11:30 बजे। ट्रेन कितने बजे जानी थी? ट्रेन 10 बजे बंद हो गई थी। बंद हो गई थी? तब से यही बैठे हो? बैठे जी। तो काफ़ी परेशानी हुई होगी। ये तमाम लोग जो है बेहद परेशान हैं और परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि जो ट्रेन थी एहतियात के तौर पर, हालांकि अगर रेलवे की बात करें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जिस तरह से बंद का आह्वान देशव्यापी किया गया है, उसके बाद कुछ और लोग, भाई साहब आपसे बात करूँगा, कितनी परेशानी हो रही है? कहाँ जाना है आपको? सिरसा जाना है। कब से खड़े हो? आधे घंटे। आधे घंटे से खड़े हो, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी थोड़ी कितने बहुत बजे जाएगी ट्रेन? 4 बजे के बाद बता रहे हैं। तो वैसे क्या टाइम होता है ट्रेन का? 2:35 का। 2:35 का टाइम। तो अभी लगता है कि 4 बजे ट्रेन आएगी आपकी? कह रहे हैं अभी आगे चलेगी फिर ही पता चलेगा। उसके बाद कितने लोग साथ आपके? बच्चे आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। कितनी परेशानी हो रही है आपको? ट्रेन बंद है तो बहुत परेशानी हो रही है हमें। तो हमने तो ऐप पे ही चेक किया था, उसमें ये शो किया था कि भी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन यहाँ आए हैं तो कहते नहीं चल रही है। अब बच्चे साथ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें। देर से ये लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों हाल, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, आप और देख पाएंगे तस्वीरें कुछ जो, और महिला यात्री यहाँ पर है। अच्छा, आप कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पर? 10 बजे से बैठे हैं हम लोग। तो कहाँ जाना था आपको? सिरसा जाना था। सिरसा जाना था? हाँ जी। बस से नहीं गए आप? बस भी बंद हो गई, हमने सुना है। बंद थी? हाँ जी। तो कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा हो रही है। 10 बजे से बैठे हैं, आप खुद अंदाज लगा लो। सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। जिन यात्रियों को सिरसा की तरफ जाना था, दिल्ली, जयपुर की तरफ जाना था, वो तमाम यात्री यहीं पर मौजूद हैं। यात्रियों से हमने बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो एजिटेशन होते हैं, इस तरह से जब रेलवे यातायात या बस यातायात अवरुद्ध होता है तो निश्चित तौर पर उनको परेशानियाँ होती हैं। भिवानी रेलवे जंक्शन से सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
करनाल में भी रेल यातायात बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रेल यात्रियों ने आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाए। हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन का चढ़ूनी ग्रुप रेल रोकने के लिए करनाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किसान जो हैं अब रेल की पटरियों पर डटे हुए हैं। देख सकते हैं कि किसान जो हैं पटरियों के बीच पर बैठे हुए हैं और रेल रोक दी गई है। आज की जो स्थिति है करनाल रेलवे स्टेशन की, उसके अनुसार करीब 15 से 20 सवारी गाड़ियां जो हैं इसमें प्रभावित रहेंगी। यहाँ जो रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं किसान, उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी मांगे और किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर जाएगा। क्या है भाई 4 बजे लोग इतना यो गृह राज्य मंत्री है नहीं, इतना यो लखनपुर मारे किसान मारे इतना यो इतना नहीं होते इतना बर्खास्त करो। 22 का जिसको अंदर गया ना उसको 5 से करो। हम 4 बजे तक बैठे हमारे मोर्चे की खोला जो हमारा मोर्चा देश देगा मोर्चे का देश शांतिपूर्वक अपना धरना देंगे। हम धरना शांतिपूर्वक अपना आंदोलन। तो बिल्कुल देखिए किसान जो है रेलवे ट्रैक पर डट गए हैं और सीधे तौर पर ऐलान है कि 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम रहेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रदर्शन लगातार जारी है। किस तरह नारेबाजी की जा रही है। मांग जो है गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ बताएं तो आप जो प्रदर्शन के बारे में। जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई, जिस प्रकार से हमारे 4 किसान साथी, एक पत्रकार साथी रमन कश्यप को शहीद किया गया, उसके खिलाफ जो मंत्री अजय मिश्रा उसकी अब तक ना गिरफ्तारी हुई है ना मंत्रिमंडल में बर्खास्त किया गया है। वो आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 10 से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक रखा गया। करनाल स्टेशन से रेलवे ट्रैक यहाँ बैठे। तो ये कब तक रहेगा अभियान? 10 से 4 बजे तक। 4 बजे लोगों को परेशानियाँ होती हैं बार बार इस तरह से आंदोलन। देखो लोगों को परेशानी होती है और जिस प्रकार से 4 किसान साथी और एक आपकी तरह ही सोशल मीडिया का जो हमारा पत्रकार साथी रमन कश्यप को गाड़ी नीचे उतर के शहीद किया गया। उनकी उम्र 2 लड़कों की 18 साल, 2 की 35 साल, किसी का बच्चा 2.5 साल का है। दुख तो उन परिवारों को भी बहुत हुआ है। उनको न्याय दिलवाने के लिए सारों को आगे आना पड़ेगा। तो देखिए जो रेल यात्री हैं जिनको यहाँ से कहीं और गंतव्य पर जाना था वो अब नहीं जा पा रहे हैं, उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं लोगों ने जो प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं कि ऐसे प्रदर्शन ना किए जाए जिससे आम जनता प्रभावित हो, आम जनता का काम प्रभावित हो, मजदूर प्रभावित हो। करनाल रेलवे स्टेशन से महेंद्र सिंह, हरियाणा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय। रेल रोको आंदोलन पर अनिल विज ने कहा है कि लखीमपुर घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है और जरूरी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच की जा रही है और उनके गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। ये नरेंद्र मोदी के राज में ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है, पूर्ववर्ती सरकारों के राज में ऐसा होना नामुमकिन था। कानून अपना काम कर रहा है और सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। किसान अपने आंदोलन को रेल रोके, रास्ता रोके, आंदोलन करें। आंदोलन करने का हर आदमी का अधिकार है। शांतिपूर्वक करें, शांति से करें, सरकारी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो। पर मैं मानता हूँ हरियाणा में 2-4 जिलों के अलावा कहीं आंदोलन नहीं है और जो लोग कर रहे हैं वो 3 कानूनों को पढ़ें और पढ़ के फिर आंदोलन करें। लेकिन लखीमपुर में जो भी सरकार ने जो अपने दी है, जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, उस पर कार्रवाई है, कार्रवाई हो रही है, लोग गिरफ्तार हो गए हैं और उसकी SIT गठित है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हीम पुष्पा। रणजीत सिंह हत्याकांड में 19 साल बाद फैसला। डेरा मुखी गुरमीत समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम पर लगाया 31 लाख रुपए का जुर्माना। 4 दोषियों पर 50-50 हजार का फाइन। हरियाणा में भी दिखाई दिया किसानों के रेल रोको अभियान का असर। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों ने झज्जर, रोहतक समेत तमाम जिलों में रोकी ट्रेन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग। प्रदेश के 70% से ज्यादा लोगों को मिला सुरक्षा कवच। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पेश की तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट। कहा तीसरी लहर आई भी तो कम होगा नुकसान। इलाहाबाद में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। चौपटा के कागदाना गांव में बीजेपी जेजेपी नेताओं ने संयुक्त रैली को किया संबोधित। मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन में सीएम फ्लाइंग। भिवानी के हनुमान गेट के पास अचार फैक्ट्री में छापा। हजारों क्विंटल सड़ा अचार बरामद। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं। महंगाई को लेकर बात करते हैं। महंगाई को लेकर अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधने की कोशिश की। विज ने कहा कि राहुल रोज देश का बुरा ही सोचते हैं। तीसरे राउंड की ये जो हमने किया है इसमें 76.3% की पॉजिटिविटी पाई गई है। हरियाणा में 76.3%। इसमें कुरुक्षेत्र जिला में सबसे ज़्यादा 85% पाई गई है और फरीदाबाद में सबसे कम 64.2% पॉजिटिविटी पाई गई है। फरीदाबाद के 14% सैंपल्स जो थे वो इनकंक्लूसिव रहे, उसमें रिजल्ट नहीं आ सका। इसलिए हमने फैसला किया है कि फरीदाबाद का सीरो सर्वे हम दोबारा करवाएंगे। हम और बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन का और तेजी कर रहे हैं। हम 2,47,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। पहली डोज हम 1,74,02,749 लोगों को लगा चुके हैं। यानी जो एलिजिबल हरियाणा के निवासी हैं 85% लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। और सेकंड डोज 73,02,559 लोगों को हम लगा चुके हैं, जो 35% है। अभी मैंने वीसी की है, सारे सीएमओस को हिदायत दी है कि अपनी पूरी ताकत सेकंड डोज लगाने में लगा दें, ताकि हम हरियाणा के हर एलिजिबल व्यक्ति को दोनों डोज लगा सकें। और सब जानते हैं कि 18 से नीचे आयु वालों को भी वैक्सीन केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दी हुई है। जल्दी ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आ जाएंगी तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इनको भी लगाएं। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।